नमस्कार दोस्तों, टैक्स फॉर प्रदीप यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है मानसून सत्र चल रहा है और लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जोर शोर से मांगे चल रही हैं। मंत्रियों के माध्यम से, सांसदों के माध्यम से उठाया जा रहा है इस मुद्दे को कि पेंशन बढ़ाई जाए। पेंशन सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से जो है मुलाकात हो चुकी है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। तो बताऊंगा कि लोकसभा में जो है अब किन्होंने जो है पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो है बात पूछी है, कंप्लीट जानकारी दूंगा। उससे पहले अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने अपडेट दिख रहा होगा। भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन संख्या है 949 सोमवार 26 जुलाई 2021 को। इसका जो सब्जेक्ट है वो है, विषय है ईपीएस पेंशनरों की सामूहिक मांगे, यानी कि जो हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं, 67 लाख के आसपास पेंशनर्स हैं, उनकी जो मांगे हैं, सामूहिक मांगे के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 949 क्वेश्चन पूछा गया है श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, पूछा कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने 1995 के यानी कि ईपीएस 95 के पेंशनरों तथा उनके परिवार की बेसिक पेंशन में वृद्धि करने तथा उन्हें महंगाई भत्ता तथा निःशुल्क स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। गए सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है। गए क्या सरकार को 1995 यानी कि ईपीएस 95 के ईपीएस पेंशनरों की सामूहिक मांगों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, किए जाने का विचार है। यानी कि क्या कार्रवाई की और क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है। तो यहाँ पर जो आंसर दिया है, उत्तर दिया है, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी के द्वारा दिया गया है। कैसे डे के बीच में कि विभिन्न मांगों को लेकर व्यक्तिगत और पेंशन भोगी संघों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख मांगे निम्नलिखित हैं। यहाँ पे बताया कि उनकी जो है मांगे हैं वो हमें जो है मिले हैं, पत्र मिले हैं, ज्ञापन मिले हैं। उनकी जो मांगे हैं वो है न्यूनतम मासिक पेंशन में वृद्धि करना, मासिक पेंशन को जीवन निर्वाह बैंक सूचकांक से जोड़ना, पेंशन भोगियों और उनके पति पत्नी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा या आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत कवरेज प्रदान करना, छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को उच्चतर वेतन पर पेंशन का भुगतान, और यहाँ पर 5वें नंबर पर है पेंशन के सरासरीकृत मूल्य को पुनः शुरू करना। और यहाँ पर बताया कि सरकार ने पहली बार अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करके दिनांक 1/9/2014 से ईपीएस 1995 के अंतर्गत पेंशन भोगियों को 1000 रुपये प्रति माह का न्यूनतम पेंशन प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ को सदस्य के वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पर बताया कि 1/9/2014 से ईपीएस 1995 के अंतर्गत पेंशन भोगियों को 1000 रुपये प्रति माह का न्यूनतम मिनिमम पेंशन प्रदान किया था। और यहाँ पे बजटीय सहायता के बारे में भी बताया है। इसके साथ साथ कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान भारत सरकार के 1.16% सावधिक अंशदान और न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह के लिए ईपीएफओ को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है। यहाँ पे साल दी गई है 2018-19, 2019-20, 2020-21, और यहाँ पे अंशदान में यहाँ पे पैसे दिए गए हैं। न्यूनतम पेंशन के लिए अंशदान सहायता यहाँ पर 1491 कुल यहाँ पर बताया गया है। और ये जो पैसे हैं ये करोड़ों में है, रुपए करोड़ में। इसके साथ साथ नीचे बताया कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 पेंशन भोगियों की मांगों पर विचार करने के लिए सरकार ने ईपीएस 1995 के पूर्व मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति HEMC का गठन किया था। समिति ने ईपीएस 1995 के अंतर्गत मासिक पेंशन को जीवन निर्वाह सूचकांक के साथ जोड़ने की सिफारिश नहीं की, क्योंकि बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार ईपीएस 1995 को मूल्य सूचकांक अर्थात महंगाई भत्ता राहत के साथ जोड़ना पेंशन निधि की वित्तीय स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। सरकार का एक प्रायोगिक स्कीम के माध्यम से ईपीएस 1995 के अंतर्गत प्रति माह 1000 रुपये तक का न्यूनतम पेंशन आहरित करने वाले और दिल्ली में रहने वाले ईपीएस 1995 पेंशन भोगियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर बताया है कि 1000 रुपये तक का न्यूनतम पेंशन आहरित करने वाले और दिल्ली में रहने वाले ईपीएस 1995 पेंशन भोगियों को चिकित्सा लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है। वास्तविक वेतन पर उच्चतर पेंशन संबंधी मामला वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।
यहाँ पर फाइनली बता दिया गया है कि वास्तविक वेतन पर जो हायर पेंशन संबंधी जो मामला है वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। सरासीकरण का विकल्प चुनने वाले ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए 15 वर्ष की समाप्ति के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य को बहाल करने के लिए एचईएमसी की सिफारिश को 20/2/2020 से अधिसूचित किया गया है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल से कंप्लीट जानकारी यहाँ पर बता दी है। थैंक यू सो मच श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी जी, जिन्होंने जो है ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ईपीएस पेंशनरों की जो सामूहिक मांगे हैं उनको लेकर पूछा और यहाँ पर सरकार ने जो है एक कंप्लीट ओवरव्यू, कंप्लीट जानकारी दे दी है। बाकी इसका लिंक मैंने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, दोबारा से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित, चैनल पर नए हैं, ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित लगातार अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ।